2-3 साल मैंने क्रिकेट खेली, अच्छी खासी हार्डवर्क किया, लेकिन यार मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका। सो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैंने कुछ लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है। रवायती तरीका था हमारा कि ईमेल्स करके कस्टमर को अट्रैक्ट करें। हमारा पहले दिन से ही एक ग्रोथ वाला माइंडसेट था, खुद से ही चीज़ें प्रोड्यूस करें। देखिए कोई भी बिजनेस है, आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने रिटर्न लेना। अपने आप को एक पोजीशन पे रख के उसके साथ डील करें। पाकिस्तान की इमेज, ओवरऑल इमेज है ना, वो ख़राब हो रही है। एज ए नेशन भी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसे पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड करें। मुहिब्बुल वतनी हमारे अंदर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ वासिल मुस्तनीर फ्रॉम वेब एक्सेल्स सियालकोट पाकिस्तान। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ करवाने वाला हूँ जो कि ख़ुद एक स्टूडेंट हैं, जिनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल है और आज वो तकरीबन 20 से 21 करोड़ का बिज़नेस कर रहे हैं और उनकी ईयरली सेल 20 से 21 करोड़ है। अब उनसे हम उनकी स्टोरी जानेंगे कि उन्होंने लाइफ में किस तरह स्ट्रगल की और उनसे उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी थोड़ी सी जानेंगे। मजीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, वेब एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। My company name is Blaze Fightwear. Currently, alhamdulillah, we are doing 22 to 25 crore business in rupees. ये काम अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस से आपको बताना चाहूँ कि बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में, तो ये काम स्टार्ट हुआ था, मेरे डैड ने इसको स्टार्ट किया था 1992 में। वो पार्टनरशिप के अंदर थे किसी और पर्सन के साथ। उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया। सही, उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया बैक इन 2005। मेरे अंकल भी इसी काम में आए, जिनका वेयर्स का काम था, मार्शल आर्ट्स वेयर्स का। तो उसके बाद उन्होंने करीबन 10 से 12 साल तक लोकली प्रोडक्शन की, जो इधर के लोकल ब्रांड्स हैं उनको प्रोवाइड किया। मैं उस टाइम था 10th, मैंने अपनी 10th क्लास के एग्ज़ाम्स दे के, तो मुझे क्रिकेट का एक पैशन था, अच्छी खासी हार्डवर्क किया, लेकिन यार मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका। सो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैंने कुछ लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है। तो डैड का बिज़नेस था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे उधर। एक, मैं इधर आके पापा के बिज़नेस पे आके बैठ जाता कि मैं यही बैठ के संभालूंगा। दूसरी ऑप्शन थी कि मैं इसको ग्रो करूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी अपना एक पैशन था कि मैंने बिजनेसेस करने हैं डिफरेंट। तो उधर अलीबाबा मेरे लिए एज अ स्टार्टअप मैंने एक अकाउंट लिया। जब मैं फैक्ट्री में आया तो मुझे भी याद है कि मेरे पापा और अंकल कहते थे कि तुम फैक्ट्री ना आया करो। तो मैंने उनसे कहा कि इशू क्या है, नहीं तुम घर रहा करो, तुम आए तो तुमने स्टडी छोड़ देनी है। सही। तो मैंने फिर उनको कहा कि नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मैं जिस दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा या कॉलेज नहीं जाऊँगा, तो उस दिन मुझे आप फैक्ट्री भी मत आने दीजिएगा। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे ट्रेन किया। ईमेल्स, जो रवायती तरीका था हमारा कि ईमेल्स करके कस्टमर को अट्रैक्ट करें, मैंने बहुत किया। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर आल्सो। सो मैंने उनको डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ मैं उनको ईमेल्स करता रहा, लेकिन हार्डली कोई 1 या 2 रिप्लाई आया था इन 6 मंथ्स। सो वो भी एक आपको किस्सा बता देता हूँ, एक मुख्तसर सा। मुझे रिप्लाई आया रात को 2 बजे। चाचू नीचे अपने रूम में सोए हुए थे, मैं ऊपर था, तो मुझे रिप्लाई आया नो थैंक्स। और मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे कस्टमर का रिप्लाई आ गया। मैं जल्दी से भाग के नीचे गया, चाचू का डोर नॉक किया। चाचू कहते क्या हुआ? मैंने कहा चाचू रिप्लाई आ गया। लो क्या रिप्लाई आया? मैं नो थैंक्स। कहते हैं ये क्या है यार, तुम जाके सो जाओ। फिर मैंने उनको कहा कैसे अलीबाबा है चाचू, मैंने वो करना है। उन्होंने कहा नहीं आपने अभी नहीं करना। और मेरे काफ़ी ज़्यादा इसरार के बाद 2-3 माह गुजर गए। मैं उनको, पापा को भी चाचू को भी कहता रहा कि मैंने करना है। अंकल मुझे ले गए अलीबाबा पे और उधर उनको शहबाज भाई मिले। इन्होंने कहा कि यार अब बच्चे का शौक है, उसको करने दो, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो उधर यार उन्होंने मोटिवेट किया अंकल को भी, मेरे बारे में भी। तो हमने अकाउंट परचेज़ किया। फिर उन्होंने हमें सर्विसेज दी। मैं पर्सनली खुद भी गया। उन्होंने 1 वीक पूरा जो है ना हमें थ्रू आउट सारा समझाया कि ऐसे ऐसे आपने कस्टमर्स ग्रैब करने हैं। उसके बाद हमारी वर्किंग स्टार्ट हुई। फर्स्ट 2 मंथ्स हमने सिर्फ अपनी शॉप को डेकोरेट करने में 2 मंथ सर्व किए। अपनी शॉप को अट्रैक्टिव बनाएं, अपनी जो भी हम लिस्टिंग वगैरह करें उसको अट्रैक्टिव बनाएं कि कस्टमर आके देखें उधर कितने ज़्यादा आपके पास सेलर्स हैं। तो उसके अंदर आपको सेलर क्यों प्रेफर करेगा? पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अभी भी लोग यही करते हैं
कि उस ब्रांड की पिक्चर्स निकालनी, उस ब्रांड की पिक्चर्स निकालनी और वो सिंपली जाके लोगो चेंज करके लगा दिए। सो हमारा पहले दिन से ही एक ग्रोथ वाला माइंडसेट था कि हम जाके उसको खुद से ही चीज़ें प्रोड्यूस करें, क्योंकि वी वाज मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी, तो हम जाके उसको खुद ही चीज़ें प्रोड्यूस करें और कस्टमर को अवेयरनेस दें। मेन काम था कि कस्टमर को अवेयरनेस देना। जो सियालकोट में ऑलरेडी पहले बिज़नेस हो रहा था, जो मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा था, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के कस्टमर आते थे जो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। सो वी स्टार्टेड गिविंग अवेयरनेस टू द कस्टमर्स कि ये चीज़ बाकायदा वीडियोस की वजह से मदद से, तो वो सारा प्रोसेस था। तो हमें 2-3 माह बाद प्रॉपर कस्टमर के रिप्लाई आना शुरू हो गए। तो मैं क्योंकि बिज़नेस में नया था तब भी, तो मुझे अंकल ने ही गाइड किया कि ऐसे ऐसे कस्टमर्स को ऐसे ऐसे आपने टैकल करना है, प्लस शहबाज भाई के अंदर गाइडेंस थी। तो खैर मैं कंटिन्यू करता गया और बड़े कस्टमर्स आते रहे। अंदर इवन के कोविड का भी फेज़ आया, उसके अंदर भी हम बूम पे ही रहे। ठीक है। और बाकी इंडस्ट्री नियर टू क्लैप्स, बट वी वाज स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वी वाज स्टिल डूइंग गुड। और लास्ट ईयर जो हमारी रेवेन्यू हमने जनरेट किया, जो सेलिंग थी हमारी, वो थी 77.5 मिलियन रुपीज़। एंड इन दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलरेडी सक्सेसफुल टू डबल इट। अच्छा हमाद भाई, ये बताएं कि किन किन कंट्रीज़ के अंदर आपके क्लाइंट्स हैं और उन क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए आपने मतलब कितना टाइम स्पेंड किया अली बाबा के ऊपर वर्किंग? देखिए अली बाबा जैसे कि आपको पता ही है कि ग्लोबली उसकी मार्केट है। सो हमारी प्रोडक्ट की मेन मार्केट थी वो थी यूएस एंड यूरोप एंड थर्ड वन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हमने लिस्टिंग्स वगैरह की उसके बाद हमें अराउंड द ग्लोब जो है ना उसकी रिप्लाई आना शुरू हो गए, पॉजिटिव हमें फीडबैक्स आना शुरू हुए। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है ना वो कस्टमर्स हैं। अगर आपसे एस्टिमेट फिगर पूछा जाए कि क्लाइंट्स का, तो वो आप बता सकते हैं? इधर मैं आपको ना एक बात ऐड करना चाहूँगा बल्कि सब व्यूअर्स के लिए भी, कि जो भी आप पोस्ट करें उसको ओरिजिनल पोस्टिंग करें। जब स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया तो मैंने अंकल से एक बात की कि चाचू हम जो भी प्रोडक्ट अपनी पोस्ट करेंगे वो ओरिजिनल पोस्ट करेंगे, कि अवेयरनेस प्रॉपर देंगे। तो उसका फ़ायदा हमें यह हुआ कि हमें वीकली जो है ना वो 3 to 4 कस्टमर्स, जेन्युइन कस्टमर्स हमारे साथ अटैच होते गए। तो इन स्टार्टिंग तो ये था कि मैं अंकल को कहता था कि हम दोनों ही ये कॉरस्पॉन्डिंग करते रहेंगे, मर्चेंडाइजिंग करते रहेंगे, तो इसको लेके चलेंगे। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स ये हमारे हमसे वायर हो गया ये। फिर हमने मर्चेंडाइज़र की टीम एक तैयार किया, तो अब वो इसको लेके चल रहे हैं। तो अबाउट हमारे पास 100 ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे पास लिंक में हैं, जिनके हमें रिपीट ऑर्डर्स आते रहते हैं। मजीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, वेब एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अच्छा सर, ये बताइएगा आपको ज़्यादा काम किस वे से मिला है अली बाबा के ऊपर? आप कोटेशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर आप इंक्वायरीज़ के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रैब करते हैं कस्टमर्स को? देखिए नो डाउट कस्टमर दोनों जगह पर। अब जो आपको इंक्वायरी आ रही है वो डैट मीन्स कि वो आपका सीरियस कस्टमर है, सीरियस बायर है। दूसरी तरफ RFQs पे आ जाएं अगर हम, तो RFQs पे ये है कि इधर जो है ना ज़्यादातर जो सप्लायर हैं वो RFQs भी उस तरीके से नहीं करते, उस टाइप से नहीं करते। जैसे कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो दूसरे कस्टमर्स की प्रोडक्ट अंदर लगा देते हैं, जिससे वो जो जिसको आप RFQ भेज रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है उधर, कि ये ऑलरेडी किसी और ब्रांड्स की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मेरा फ्यूचर में क्या बनेगा। सो हमारा ये होता है कि हम अपनी डेवलपमेंट जो हम ऑलरेडी करके रखी होती हैं उसकी वही हम कस्टमर्स को शो करते हैं, तो उससे कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो फिर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, वो फिर हमें कांटेक्ट ऑब्वियसली कर लेता है। यूजुअली यहाँ पर लोगों के पास 4 से 5 क्लाइंट्स जब आ जाते हैं तो उनसे वो हैंडल नहीं हो पाते, तो हाउ कैन यू मैनेज कि जब आपके पास ऑलमोस्ट 100 के करीब क्लाइंट्स हों तो आप उसे मैनेज किस तरह करते हैं? इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये बात ठीक है कि इधर कस्टमर्स जब सप्लायर्स के पास आते हैं तो मैं समझता हूँ उसके अंदर मेन थिंग ये है कि आप कस्टमर देखें, बिजनेस के लिए एक ऑनेस्टी और एक ट्रस्ट, इसी को यूज़ करके आप अपनी अवेयरनेस कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं या उसको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम उनसे फेयर रहते हैं, सही है।
फर्स्ट तो हमारी जो अप्रोच है ना वो ये है कि हमारे पास हमने जो भी डेवलपमेंट की है हम पहले उसका पूरा स्टॉक रखते हैं। इधर यूजुअली मार्केट में होता क्या है, किसी के पास कोई फैब्रिक है ना तो उसने कहना मैं मार्केट से जाके ले आऊँ, एक सैम्पल के लिए मैं सारा डेवलपमेंट नहीं करवाऊँगा। सो हम अपने आर्टिकल वाइज अपने सारी फैब्रिकेशन तैयार करवा लेते हैं, रेडी डेवलप करवाते हैं, फिर उसको वो हमारे पास पूरा एक आइडिया होता है कि हमारा इतने मंथ्स तक ये स्टॉक चलेगा। तो हम उतने कस्टमर्स को ही अपने साथ इंगेज रखते हैं और उनके साथ ही ऑर्डर कंफर्म करते हैं। अगर कोई बिल फर्ज के कोई नया कस्टमर आ गया है, वो कह रहा है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ इतना टाइम है, इसके बाद आपको सैम्पल्स अप्रूव करवा लेते हैं, इतने टाइम के बाद फिर आप आके ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। क्विक सैम्पलिंग करते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर को ऑनेस्टली आप बताते हैं कि यू आर इन द पाइपलाइन। यस, ठीक है, वी हैव मैनी कस्टमर्स टू डील। और एक और बात, इधर हमारा जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि हमने स्टार्टिंग में चाइनीज़ को स्टडी किया कि चाइनीज़ इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, वो उनके पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स कैसे हैं, वो कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। उसके अंदर हमने उनके साथ परचेज़र बन के भी बात की, तो जिससे हमने ये एनालाइज़ किया कि जो चाइनीज़ हैं वो अपने आप को परख के बात करते हैं। सो वही स्ट्रैटेजी हमने भी यूज़ की कि जब कस्टमर आया उससे प्रोफेशनल होकर बात किया। कस्टमर आया, मुझे ये चीज़ चाहिए, आई नीड दिस थिंग, हम पहले उसके बारे में इंक्वायर करते हैं, आपका कितना बिजनेस है, किधर आपकी मार्केट प्लेस कौन सी है, आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको गाइड करते हैं कि ये टारगेट कस्टमर्स हैं आपको ये चीज़, ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। सो उससे होता यह है कि कस्टमर्स को भी पता लग जाता है कि आगे प्रोफेशनल कंपनी है, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग देखें, marketing is all about to give a sketch to your consumer about yourself, about your approach। आपने कस्टमर के माइंड में एक लेवल सेट करना है आपका कि मेरा ये लेवल है, ये पोजीशन है मेरी, फिर वो आप फिर प्राइसिंग पे आ जाएं, दूसरी सारी मामला तो उसी हिसाब से फिर वो सेटल, उसका माइंड ऑलरेडी बना चुके हैं आप। यानी कि यहाँ पर जो डियर करके और उनसे कोई भी कस्टमर आ गया तो उससे सर कह के, डियर कह के, हमारा एक होता है कि हम फ्रेंडली रिलेशन के साथ एक बिल्ड करते हैं, सो प्रोफेशनली उनको लेके चलते हैं साथ। अच्छा हमाद भाई, जो आगे नए आने वाले हमारे सप्लायर्स हैं जो अलीबाबा को न्यूली ज्वाइन करते हैं, उनके लिए कोई आप सजेशन देना चाहेंगे? कुछ सजेशंस हैं मेरे पास। एक ये है कि जेन्युइन प्रोडक्ट आप लगाएं, ठीक है, आपको रिस्पांस आएगा, अच्छा आएगा, ठीक है। देखिए कोई भी बिजनेस है, आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न लेना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, आपका टाइम है या आपकी स्किल्स हैं वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो जैसे मैंने पहले भी पीछे भी जिक्र किया है कि प्रोफेशनली कस्टमर्स को डील करें, अपने आप को एक पोजीशन पे रख के उसके साथ डील करें, अपने आप को लेट डाउन नहीं करना। एंड तीसरी एक और चीज़ मेरे माइंड में आई है कि मुझे काफ़ी दुख हुआ कि जब उन्होंने मुझे कहा कि आपकी पाकिस्तान की, बल्कि मेरी सिटीज़ की कंपनीज हैं कुछ, जिन्होंने हमने उनको ऑर्डर किया और उन्होंने ऑर्डर बैक नहीं किया और हमने उनको पेमेंट कर दिया। तो वो कस्टमर्स जो हैं वो पाकिस्तान का नाम लेके उसने 2-3 दफ़ा बुरा कहा। मैंने उसको डायरेक्टली कहा, तो मैंने कहा भाई आपका जितना लॉस हुआ है मैं पे करता हूँ, आप मेरी प्रोडक्ट ले लें आप, ठीक है, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने पेमेंट करनी है कि नहीं। पाकिस्तान की इमेज, ओवरऑल इमेज है ना, वो ख़राब हो रही है। बिल्कुल सही है। एज ए नेशन भी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसे पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड करें। मुहिब्बुल वतनी हमारे अंदर होनी चाहिए। सही है। कस्टमर्स के साथ फेयर डील करें और पाकिस्तान के इमेज को माइंड में रख के प्लीज़ उसको गंदा ना होने दें। देयर आर द 3 थिंग्स विच आई वांट टू एडवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कस्टमर के साथ फेयर रहें, ऑनेस्ट रहें, उनके साथ फेयर डीलिंग करें और अपने आप का एक स्टैंडर्ड रखें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, अपनी जेन्युइन प्रोडक्ट्स लगाएं। कोई भी बिज़नेस से पहले आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो टाइम की बेस पे है या मनी की बेस पे है या दूसरे आपके स्किल की बेस लेवल पे है, आप इन्वेस्ट करें उसको, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स आएगा। तीसरी चीज़ विच आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर कि कस्टमर ने मुझे कहा कि मैंने पाकिस्तानी ऐसे हैं, उसने फ़लाँ कंपनी है, आई पर्सनली नो हम, मैंने उसको फ़ंड भेजे हैं, उसने मुझे प्रोडक्ट्स नहीं भेजी। तो उधर बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी एंड ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको भी अपना तो हमारा एक लेवल है कि हम भी पाकिस्तान से प्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप पाकिस्तान को बात ना करें,
हम आपको प्रोडक्ट्स भेज देते हैं। जो मुझे दुख हुआ कि मेरे दूसरे पाकिस्तानी भाई ने ऐसे किया, ठीक है, लेकिन आपके भी बहुत सारे इस तरह के उधर के लोग हैं, अमेरिकन हैं या यूरोपियंस हैं, जो हमारे भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लेके तो गायब हैं, लेकिन वो टाइम दे देते हैं। ये हम ही इनको खराब कर रहे हैं कि बड़े सारे मार्केट में ऐसे हैं, आप भी शायद जानते हो। तो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स भेजी, लेकिन यह है कि उन कस्टमर्स ने वापस पे बैक कर दिया। तो ये है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो रेपुटेशन है उसको प्लीज़ बनाई रखिए। कंट्री के लिए जो आपकी महबूब वतनी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ताकि ओवरऑल जो मार्केट है उसका 2-3 बंदों की वजह से या कुछ बंदों की वजह से ओवरऑल मार्केट डिस्टर्ब ना हो। पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना होने दें ये लोग जो एक्सपोर्टर्स बैठे हैं। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। ये थे हमारे साथ मिस्टर हमाद फ्रॉम ब्लेज फाइटवेयर्स, और आई होप कि इनकी बातें, इनकी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो हमारे नए सेलर हैं जो अलीबाबा पर काम करेंगे, वो इन्हीं की तरह मेहनत से, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, वेब एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।